हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आईएएस एकेडमी। क्या आपको पता है एक मीटिंग के अंदर जिसमें मीडिया को एंट्री तक नहीं दी गई, एक पूरा देश एक पीस प्लान के नाम पर बेवकूफ बन गया है। जी हां, एक बिजनेसमैन टर्न्ड प्रेसिडेंट ने, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, उसने दुनिया के सबसे पावरफुल जनरल्स और प्राइम मिनिस्टर को अपने पीस के ट्रैप में फंसा लिया है। जी हां, और उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि उन्होंने इजराइल के प्लान को सपोर्ट कर दिया, पैलेस्टीन के नहीं। तो पाकिस्तान बेवकूफ बन चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की और उसके नए गाजा पीस प्लान की, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुशी से जा तो रहे थे व्हाइट हाउस विक्ट्री से, है ना, सेलिब्रेट करने के लिए, पर वापस आए तो एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट लेकर। तो अब ट्रंप ने किया क्या है ना? तो आइए मैं बताता हूं आपको। ट्रंप ने मुस्लिम नेशंस को अपनी तरफ कर लिया, उनके प्लान में छुपी हुई क्लॉजेस को बदल दिया और दुनिया को दिखाया एक पीस प्लान जो असल में था इजराइल के फेवर में एक मास्टर स्ट्रोक। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टोरी नहीं है, यह है 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिकल चेस गेम, जहां अमेरिका, इजराइल और मुस्लिम वर्ल्ड के बीच चला गया एक साइकोलॉजिकल वॉर। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो पीस प्लान पाकिस्तान ने लिखा था, वही प्लान उसके खिलाफ अनाउंस कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में डिकोड करते हैं कि कैसे ट्रंप ने पाकिस्तान को फूल बनाया, कैसे गाजा बन गया एक कंट्रोल्ड कॉलोनी, और कैसे दुनिया के बड़े लीडर्स एक फोटो ऑप के लिए पीस प्लान के ट्रैप में फंस गए। तो कैसे ट्रंप ने पाकिस्तान के गाजा प्लान में फंसा दिया, है ना, कैसे ट्रंप ने पाकिस्तान को गाजा पीस प्लान में फंसा दिया। तो आइए अब हम बात करते हैं इन सभी चीजों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन आइडिया क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो आइए समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक गाजा पीस प्लान लॉन्च किया इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर। जी हां, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर उस प्लान को लॉन्च किया। ठीक है, अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ, आप देख सकते हैं, आसिम मुनीर, ये समझ रहे थे कि उनका वॉशिंगटन विजिट ट्रंप के साथ एक सक्सेसफुल फ्रेंडशिप का सिंबल है, पर असल में ट्रंप उनको यूज कर रहा था। जी हां, तो एक्चुअली में हुआ क्या है, तो आइए समझते हैं कि एक्चुअली में चीजें हुई क्या। ट्रंप ने शहबाज और मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर बहुत तारीफ की, है ना, उनको झाड़ पे चढ़ा दिया, और वो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सॉफ्ट हो जाए और गाजा प्लान को बिना देखे ही सपोर्ट कर दे। इतनी बड़ी गलती पाकिस्तान से। मीटिंग के दौरान, अब देखिए यहां पे यूएस की चाल, मीटिंग के दौरान मीडिया को अलाउ नहीं किया गया ताकि वो कोई भी ऑकवर्ड सवाल ना पूछे। तो अब उन्होंने पाकिस्तान को, अब इसी खुशी में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, इन्होंने पाकिस्तान को फ्यूचर में रेयर अर्थ मिनरल्स का इन्वेस्टमेंट का भूखा सपना भी दिखा दिया, है ना। ट्रंप ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, हम तुम्हारे यहां इन्वेस्ट कर देंगे, है ना। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, क्या आपको लगता है यूएस कभी वहां पे बलूचिस्तान जैसे रीजन में इन्वेस्ट करेगा? तो यूएस कभी बलूचिस्तान के अनस्टेबल एरिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इनको सपना दिखा दिया गया, है ना। अब इसी चक्कर में पाकिस्तान ने अपना पसनी पोर्ट यूएस को ऑफर भी कर दिया, बस मीटिंग से खुश होकर, इस मीटिंग से खुश होकर, ये मिनरल दिखा के और फोटो खिंचवाकर इन्होंने अपना पसनी पोर्ट भी यूएस को देख दिया। अब देखिए यूएस किस तरीके से इनको यूज कर रहा है ना। तो अब हम कुछ इवेंट्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो अब इस पर ट्रंप का रियल प्लान क्या था, तो कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली समिट के दौरान 8 मुस्लिम देश
जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। सो 8 मुस्लिम देशों ने एक पीस प्रपोजल दिया था ट्रंप को, है ना? इतना क्लियर हुआ आप सभी को? 8 मुस्लिम देशों ने एक पीस प्रपोजल दिया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में। किसको? ट्रंप को। पाकिस्तान ने उस ड्राफ्ट को मेजरली लिखा था, ठीक है। अब किसने लिखा था? पाकिस्तान ने। तो ट्रंप ने बोला पाकिस्तान को, देखो इसको कॉन्फिडेंशियल रखो, इसको अभी पब्लिकली मत रिवील करो, इसको कॉन्फिडेंशियल रखो। पर अब बाद में हुआ क्या? बाद में ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर, जी हां समझिएगा, बाद में ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर उसमें चेंजेस कर दिए बिना मुस्लिम लीडर्स को बताए। और जब प्लान रिलीज हुआ तो समझिए ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने अनाउंस किया। जब उस प्लान को रिलीज किया गया, ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने अनाउंस किया और वो प्लान इजराइल के फेवर में निकला। जी हां, अब वो प्लान इजराइल के फेवर में निकला। अब हमें यहां पर समझना होगा मेन ट्विस्ट क्या है। जी हां, मेन ट्विस्ट। तो अब समझिए इस प्लान में मेन ट्विस्ट क्या है। हमस जो कि एक पैलेस्टीनियन ग्रुप है, उसको कंसल्ट ही नहीं किया गया, पैलेस्टीनियन लीडरशिप को भी इग्नोर कर दिया गया। प्लान में इजराइल के सब वॉर एम्स इंक्लूड थे उस प्लान में, जैसे कि हमस को डिसमेंटल करना, इजराइल हॉस्टेजेस की रिलीज करना, गाजा पर टेम्पररी इंटरनेशनल कंट्रोल, जिसमें आप देखेंगे, अब मैं आपको बताता हूं अब क्या कहा गया, गाजा पर टेम्पररी इंटरनेशनल कंट्रोल, जिसमें टोनी ब्लेयर और डोनाल्ड ट्रंप का रोल होगा। इंटरनेशनल कंट्रोल रहेगा जिसमें किसका रोल होगा? टोनी ब्लेयर और डोनाल्ड ट्रंप का। सो बेसिकली गाजा को इजरायली कॉलोनी बनाने के जैसे टर्म्स और कंडीशंस थे उस प्लान में, और पैलेस्टीनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया अब यहां से। जी हां, पैलेस्टीनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वेस्ट बैंक का गाजा पे अब कोई रोल नहीं रहेगा। यह था सबसे बड़ा ट्विस्ट, और पाकिस्तान ने उसी को बिना पढ़े साइन भी कर दिया। अब यहां पर हमें समझनी होगी ट्रंप की स्ट्रैटेजी को। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने मुस्लिम लीडर्स को बेवकूफ बना दिया, है ना? ट्रंप ने मुस्लिम लीडर्स को फूल कर दिया, उनसे सपोर्ट ले लिया बिना ड्राफ्ट दिखाए, बिना फाइनल ड्राफ्ट दिखाए। मुस्लिम लीडर से सपोर्ट ले लिया बिना फाइनल ड्राफ्ट दिखाए, और बाद में प्लान को इजराइल के इंटरेस्ट में मॉडिफाई कर दिया गया। उन्होंने कतर को भी एक्सप्लॉइट किया, यह भी समझिएगा, इन्होंने कतर को भी एक्सप्लॉइट किया। आप देख सकते हैं कतर को कैसे एक्सप्लॉइट किया। गाजा प्लान के एक दिन, है ना, याद समझिएगा इस चीज को ध्यान से, इस गाजा प्लान के एक दिन बाद ही ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। अब उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या था? उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह था कि अगर कोई कतर पर अटैक करेगा तो यूएस उसे अपने खिलाफ मानेगा। ऐसा ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। अब इससे कतर को क्या फील होगा? कतर को यह फील होगा कि हम सिक्योर हैं। तो इस स्टेटमेंट से, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ट्रंप ने कतर को सिक्योर फील कराया, और इजराइल ने भी व्हाइट हाउस से अपॉलजी दी फॉर किलिंग हमास लीडर्स ऑन कतरी सॉइल। इजराइल ने भी अपॉलजी दी, बट कहां से? व्हाइट हाउस से, है ना? अब तो ये सारी चीजें अब किसके लिए एम्बैरेसमेंट है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पूरी तरीके से एम्बैरेस हो चुका है, समझिएगा, है ना? पूरा सर से सिर झुक चुका है। ट्रंप ने पब्लिक में बोला कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर 100% इस प्लान के पीछे हैं। ट्रंप ने पब्लिकली यह बोल दिया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस प्लान के पीछे हैं। और जब प्लान रिलीज किया गया तो पाकिस्तान शॉक्ड हो गया कि हमने तो ये प्लान बनाया नहीं था, हमारा तो दूसरा ड्राफ्ट था, और ट्रंप कोई नया ड्राफ्ट लेकर आ गए, है ना? और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, जिनका नाम है इशक दर ने सीनेट में बोला ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमने दिया था। उनका प्लान सिर्फ सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन एड, है ना, और इसके पीछे फोर्स डिस्प्लेसमेंट खत्म करने पर फोकस था, ऐसा कहा था इशक दर ने अपने सीनेट में। अब
इस चीज को शरीफ ने भी डिफेंड किया और हमास ने रिस्पॉन्स में, समझिएगा, हमास ने रिस्पॉन्स दिया है कि ये पीस के लिए एक मौका है जिसे बंद नहीं करना चाहिए। अब इन सभी चीजों में इजराइल और हमास का क्या रिलेशन रहा, तो आइए समझते हैं। तो अब अगर हम इजराइल और हमास की बात करें, नेतन्याहू और ट्रंप, है ना, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। नेतन्याहू और ट्रंप के साथ जब एक मीटिंग की गई, है ना, तो उस समय नेतन्याहू ट्रंप के साथ सीधा खड़ा था और फुल्ली कॉन्फिडेंट एक पोस्चर दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि प्लान जो है वो ट्वीक हो चुका है, वो चेंज कर दिया गया है और पाकिस्तान इसमें बेवकूफ बन चुका है। तो हमास ने हॉस्टेजेस को, अब इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि हमास ने हॉस्टेजेस रिलीज करने की बात मानी, पर गाजा का फ्यूचर और पैलेस्टीनियन राइट्स पर फिर से नेगोशिएशन चाहता, और ऐसा ट्रंप और इजराइल को पसंद नहीं था क्योंकि उनका प्लान, इससे पीस प्लान जो था गाजा का, वो डिले हो रहा था। इसीलिए ट्रंप के लिए ये नोबेल पीस प्राइज का सपना भी था और इसी बैकग्राउंड में उन्होंने इस गाजा पीस प्लान को तैयार किया। अब इन सभी चीजों पर इंडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए समझते हैं अब इंडिया का क्या रिएक्शन है। सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस प्लान को सपोर्ट किया, पर यहां पर जब कंफ्यूजन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कुछ नहीं बोला। जब हमास ने थोड़ा एक्सेप्ट किया तब मोदी ने कहा कि हॉस्टेजेस रिलीज होने चाहिए, ये एक पॉजिटिव स्टेप है और इंडिया हमेशा ड्यूरेबल और एक जस्ट पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करेगा गाजा रीजन में। इजराइल और पैलेस्टीन की अगर हम बात करें तो अब इस पर क्या कहा गया। सी, इंडिया का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है। इंडिया यहां पर एक डाइहेफनेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही, और इंडिया के रिलेशन दोनों से ही अलग तरीके से, है ना, और इंडिया हमेशा से ही उनके साथ दोनों अलग तरीके से रिलेशंस को मेंटेन करता है। तो अब इंडिया का यहां पे पॉलिसी क्या है? इंडिया का यहां पे पॉलिसी है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। है ना, यहां पर इंडिया का पॉलिसी है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, अब अगर इंडिया का पॉलिसी यहां पर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है और इंडिया यहां पर टू स्टेट सॉल्यूशन के फेवर में हमेशा रहना चाहता है, इंडिया और इजराइल के टाइज भी स्ट्रांग बने रहे, ये भी इंडिया यहां पर चाहता है। अब इन सभी चीजों का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है इस टाइम पीरियड में और पाकिस्तान में एक फॉल आउट हो गया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं और पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है, पाकिस्तान को सीधा ट्रोल किया जा रहा है ना। जैसे एक अभी ट्रेंड वायरल हो गया है, हैशटैग उम्मा, हैशटैग उम्मा के साथ लोग शहबाज और मुनीर को ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें इजराइल के हाथ बेचने का एक्यूज्ड बना रहे हैं। तो ऐसा मीम्स में दिखाया जा रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो समझ रहे हैं कि उनका पीस प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, पर असल में ट्रंप और नेतन्याहू ने उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ये सबसे बड़ा ट्रैप था, है ना, उसको मॉडिफाई कर दिया। गाजा प्लान अब इजराइल के कंट्रोल में है, पैलेस्टीन के राइट्स अब वीक हो गए पूरी तरीके से और ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को एक्सप्लॉइट करके अपना पॉलिटिकल माइलेज ले लिया है। अब पाकिस्तान का लीडरशिप साइलेंट और पूरी तरीके से एम्बेरेस हो चुका है। तो अब अगर हम पूरी तरीके से इस इश्यू को देखें तो दुनिया के स्टेज पर समझिएगा, डिप्लोमेसी कभी कभी एक वॉर से ज्यादा डेंजरस होती है। ट्रंप के लिए एक पीस प्लान नहीं था, ये था पावर प्लान। एक नोबेल पीस प्राइज के लिए स्टेज्ड परफॉर्मेंस करा दी जहां हर लीडर अपने रोल में ही था, बस स्क्रिप्ट लिखी थी किसने? वॉशिंगटन और तेल अवीव ने। तो ये था पूरा प्लान ट्रंप का। तो आई होप आपको ये इशू अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल। थैंक यू सो मच।